नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। इन दिनों प्रदेश में सियासत काफी गरमाई हुई है। एक तरफ तो कुंभ का मुद्दा जो है वो तेजी से चल रहा है, दूसरी ओर सदन जो है वो शुरू हो गया, बजट सत्र जो है वो शुरू हो गया है। इस बीच देखने वाली बात ये रहेगी कि बजट में क्या कुछ लेकर आती है सरकार। उससे पहले जो विपक्षी दल है वो तमाम तरीके के आरोप बीजेपी पार्टी पर लगा रहे हुए कह रहे हैं कि इन्होंने कुंभ से लेकर के अब तक जितनी भी योजनाएं लेकर आई है, वो कुंभ में जितना पैसा उन्होंने खर्च किया है वो खर्च नहीं किया, वो उनकी जेब में गया है। सदन में लगातार कुंभ को लेकर के मांग उठाई जा रही है और जांच के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके क्या कुछ मुद्दे हैं और समाजवादी पार्टी किस तरह से जनहित के मुद्दों को उठाना जा रही है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम कालिंदी भारद्वाज है। हम देख रही है सदन में हंगामा मचा हुआ है। सरकार कल बजट पेश करेगी, उससे पहले जो विपक्षी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, उनकी तरफ से तमाम तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी खुद आरोप लगा रही है। आप देख ही रही होंगी, हम लोग भी तो देखे सदन में। और जो बजट पास हो रहा है, बजट अच्छे से पास होता और बढ़िया है। जनता को चाहिए का ये मुख्यमंत्री 10 साल रहे तो कुछ कर ही नहीं पाए, कम से कम रिटायर होते होते कुछ कर दे, है कि नहीं? हो सकता है 2027 में इनकी रिटायरमेंट है, भाई होते होते कुछ बन जाए। वो तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वालों ने कुछ नहीं किया, जितना मिला सब चाचा खा गए, भतीजा खा गया, और हम तो कर रहे हैं जनता के लिए। एक बात बताइए, क्या कि आप भी बेरोजगार घूम रहे हो, ये भी बेरोजगार घूम रही है। क्या मिल रहा है इनके सरकार में? क्या मिल रहा है? हमारी बच्चियों को जॉब नहीं है, लड़कों को जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। जिसको नौकरी मिला उनको हटा दिया गया। हाँ, 169 वाली बताए, जो 69,000 भर्ती निकली टीचर की, उसमें भी खा गए। 2400 करोड़ रुपए खाए हैं राज्य सरकार में। बताइए, उसका भरपाई कौन करेगा? लड़कों का ऑनलाइन का बताइए 400 रुपया था, 60,000 का 2400 करोड़ रुपया बताइए भाजपा खाई है। कौन देगा उसका पैसा? कौन लौटाएगा? बेरोजगार बच्चे यहाँ पर ये है कि रोटी मांगेंगे तो लाठी पाएंगे। रोटी मांगे तो लाठी पाएंगे। ये सरकार ऐसी है कि रोटी मांगेंगे तो लाठी पाएंगे, नौकरी मांगेंगे तो लाठी पाएंगे, और को अपनी बात रखेंगे तो मुकदमा लिखे जाएंगे। यही सब है और कुछ है नहीं। और बताइए। अच्छा, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया, इसलिए जब हम आए हैं तो हमको काम करने में थोड़ा समय लगेगा। एक बात बताइए, जो इस तरह बोलता है ना कि काम नहीं किया, वो सबको पता चलता है। आज बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर 100 नंबर से लेकर के विद्याधन से लेकर के हर एक चीज बताइए कि अगर कोई किया है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किए हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। गरीबों को अगर मसीहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, और कोई नहीं है। अच्छा, बीजेपी वाले तो कहते हैं अगर कुछ नहीं किया होता तो कैसे 2-2 बार जीत जाते? केंद्र में भी जीत रहे हैं, प्रदेश में भी जीत रहे हैं, जनता पसंद तो कर ही रही है। एक बात बताइए, जब केंद्र में वो बैठे हुए हैं, जब वो सांसदी का चुनाव हो रहा था तो हमारी पार्टी बताइए कि जो है कि तीसरी नंबर पे आई कि नहीं आई? हाँ, देश की तीसरी पार्टी बनी कि नहीं बनी? तो उनकी बातों पर विश्वास मत करिए। हम लोग ईवीएम से जीत करके ईवीएम को ही हटाएंगे। ईवीएम से जीत के? हाँ, ईवीएम से जीत करके ईवीएम से हटाएंगे। जैसे 44 सीट इंडिया गठबंधन में जीते हैं, 37 को सीट हमारी खुद की है ना। आज मिला करके 44 को हुआ ना। अगर बताइए कि अगर घपला सब नहीं किया होता, 10 को मत बताइए कि घपला करके सब जीते हैं ना, वो 10 को सीटियां सांसद अपनी। कहते हैं कि जब बैलेट पेपर चलता था तब समाजवादी पार्टी पूरा बैलेट गायब कर देती थी। किसका? वोट वाला बैलेट पूरा गायब कर देती थी। एक बात बताइए, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? आप लोग भी बच्चियां हैं, समझ जाइए कि आपका भी भविष्य अटका हुआ है। आप लोग भी जो है बचे रहना। ये बाबा की सरकार जो चला रहे हैं, ये गुंडागर्दी की सरकार चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। यहाँ नौकरी नहीं है, गुंडाई ज्यादा है। गुंडाई ज्यादा, वो कह रहे गुंडा मुक्त प्रदेश बना दिया, 27 में फिर आएंगे। कहाँ? तो गुंडा जितने थे उन्हीं में तो गए हैं सब। गुंडाई कर कौन रहा है? जितने गुंडाई सब थे, जितने गुंडा, वो तो वॉशिंग मशीन है ना कि जाएगा तो वो जो है ना साफ हो जाएगा। यह जनता परेशान है, एक एक जनता, एक एक व्यक्ति सब सोच रहे हैं बान कि समझ लीजिए कि सभी लोग परेशान है। किसी को जॉब नहीं, किसी को नौकरी नहीं। निमंत्रण दे करके भी बताइए कि महाकुंभ लगा है, निमंत्रण दे करके भी जो ना कि बताइए बुलाया जाता है, किसी को नहीं बुलाया जाता है। अरे श्रद्धा है, मंदिर में कोई निमंत्रण दे के बुलाता है? मंदिर तो सबका होता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कुंभ का जो पैसा है सरकार खा गई। समाजवादी पार्टी वाले कह रहे हैं कुंभ का पैसा सरकार खा गई, तो बीजेपी कह रही है कि झूठ बोल रहे हैं, इनके समय में कितना घपला हुआ नहीं देख रहे हैं। एक बात बताएं तो हमारी गंगा मैया इतना साफ थे, जब प्रभारी बने थे, आदरणीय आजम खान बने थे तो प्रभारी थे, वो संतों का जा करके पूछ रहे थे कि आपको किसी चीज की कमी नहीं ना है। इनके में क्या था कि बताइए कि आधे से ज्यादा तो मैं गुंडे घूम रहे थे सब। हाँ, जहाँ भगदड़ मचा है, सबसे ज्यादा बताइए कि वहाँ कितनी महिला मर गई है, छोटे छोटे बच्चे मर गए, कई हजार बच्चे मर गए वहाँ पे। हम तो निवेदन करेंगे माता बहनों से कि गंगा मैया में अभी स्नान करने मत जाओ।
मत जाओ स्नान करने के लिए। गंगा मैया भाग नहीं जाएंगे, संगम वहीं पर रहेगा। मरने का उपाय लगा दिए हैं जोगी जी, आप मरने मत जाओ, संगम से बचे रहो। गंगा मैया कहीं चल नहीं जाएंगी, गंगा जी यहीं पर रहेंगी। गर्मी में जाके आराम से नहाना है आप लोग। जब बजट आने वाला है कल, क्या कहना चाहेंगे? बजट में क्या चाहती हैं? ये भैया बजट में ये चाहिए कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश खुशहाल जिंदगी जीना चाहता है। ये पूरे जनता का लूट करके बैठे, तो जनता को कुछ लोग बनाए तो। ये जनता को भाजपा लूट करके बैठी है, तो जनता को बनाए कुछ। हाँ, तो कह रही है बढ़िया बजट विद्यालय चाहिए, बढ़िया बेहतरीन सड़क चाहिए, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव बनवाए हैं, उनका तजुर्बे पर हाईवे बनवाए, सड़क बनवाए, स्कूल बनवाए, स्टेडियम बनवाए, और गाड़ियां दे, और जो है कि एम्बुलेंस दे। वो यही चाहिए बजट में, और क्या चाहिए? बच्चों को शिक्षा दीक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, और क्या चाहिए? यही दे वो। मगर कह रहे हमसे भाजपाइयों को दे पाएंगे। अगर जिगरा चाहिए देने के लिए, जिगरा क्या चाहिए? इतना बड़ा दिल होना चाहिए उत्तर प्रदेश को बजट देने के लिए, मगर वो भाजपाइयों के पास दिल नहीं है, नहीं है। वो सब किडनी फेल हो गई है। तो पैसा जो लेकर आ रहे हैं, तो पैसा कहाँ जाएगा फिर? देखिए वो सब राज्य सरकार में चला जाएगा, जब होइबे नहीं करेगा। इसी तरह कहेगा कि महाकुंभ के 10 करोड़ रुपया आया, कै करोड़ लगा है पता चल जा रहा है, वो खम्मा गड़ा है, कै जो ने वहाँ पर लाइटिंग बनी हुई है, कितने पंडाल बना हुआ है। एलडीए ने पैसा सबसे कई लाख रुपया ले लिया। बताइए कि वहाँ पर जितने दुकानदार भाई है सब छोड़ के भाग गए। आपने कुंभ में पता लगाए? कोई नहीं गया पता लगाने के लिए। अरे उनके पास तो कोई सवाल नहीं बचा है, कोई जवाब नहीं बचा है माननीय मुख्यमंत्री साहब के सामने। उनको कुछ आ नहीं रहा, फंसे हैं बड़े बुरी तरीके से, वो निकाल नहीं पाएंगे। वो कहाँ फंस गए हैं? फंसे हैं पार्टी में बहुत बुरी तरीके से मुख्यमंत्री साहब फंस गए हैं। वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बताइए कि इस्तीफा दे देना चाहिए रेल मंत्री को, अश्विनी बासुड़ी जी को, जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जो कि मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। संगम में बताइए कि जो कि दारागंज में रेलवे जो है स्टेशन बंद करवा दिए। वो बताइए जनता परेशान नहीं होगी? इस्तीफा दे देना चाहिए, रेलवे मंत्री साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे संभाल नहीं रहा है रेलवे ट्रैक, नहीं संभाल रहा है। बताइए। अब मेरी बच्चियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी समझ लो, जॉब करो, नौकरी में आप लोग भी धरना प्रदर्शन करो, उनके खिलाफ करो। हम आए आपके साथ में, हर लड़की के साथ में, हर महिला के साथ में, हर गरीब के साथ में, हर दुखियों के साथ में मैं हूँ। जिसका कोई नहीं सुनता उसका हम लोग सुनते हैं। जनता अगर जनार्दन हमारी असली मुखिया है, जनता जनार्दन असली मुखिया है, और वो चिल्लाते हैं, चिल्लाने दो। बजट देते हैं कमा कमा करके, अगर वो बजट दे रहे हैं, जनता लीजिए, ईवीएम बदलिए, वोट साइकिल पर डालिए, और मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के बनाइए। जो चुनाव आयोग नया नया बने हैं ना, वो आदरणीय मान्य जो है अमित शाह के आदमी है। रियली बता दे रहे हैं आपको। आज पता चला? नहीं सच में रियली बता दे रहे हैं हमको। उन्हीं का मेन आदमी है वो, जो बनाए गए हैं। सोच लीजिए 2029 तक रखे गए, वो घपला लोग करवाएंगे, जैसे मिल्कीपुर में हुआ है। 27 में क्या लगता कहाँ होगा? 2027 में उनका कुछ भी नहीं चल पाएगा। 2027 में जनता परेशान है ना, मुख्यमंत्री बना करके छोड़ेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और 2027 में वो जो उनकी विदाई है, उनकी विदाई रिटायरमेंट है। अब बजट जितना दे दे, लूट के बैठे पूरे जनता का, वो पूरे जनता का पैसा टैक्स से लेकर हर एक चीज से लेकर लूट के बैठे हुए हैं वो। ठीक है ना? और जनता यही चाहती है कि जो मेरा पैसा लूटा है वो मुझे वापस करो। आज बिजली विभाग वाले देख रहे हैं, हम भी सदन में देख रहे हैं, आदरणीय AK शर्मा जी बहुत ज्यादा हाँक रहे हैं। पाइपलाइन बिछवा दिया, मऊ जिला में कट्ठे पाइपलाइन बिछवा दिए हैं। जवाब दे दे तो सदन में सुन लीजिएगा, मेरे भी बात सुन लीजिए। मऊ जिला में इतने बताइए गरीब दुखियों को 1.5 लाख 2-2 लाख रुपया बिजली आया है। जो एक बल्ब जला रहा है उसका भी 1.5 लाख रुपया आया, जो 2 बल्ब जलाया उसका भी 1.5 लाख रुपया आया। वो जनता कहाँ से देगी? बताइए। ऊर्जा मंत्री स्मार्ट मीटर लगवा रहे हैं, कह रहे हैं अब तो सब ठीक हो जाएगा। ये भैया सब ठीक हो जाएंगे, शमशान घाट पहुंच जाएंगे वो सब ठीक। नहीं अब मीटर लगवा रहे, पानी का पैसा अलगे से, बिजली का पैसा अलगे से, और गरीब दुखिया का जो ना, जानते हैं क्या पैसा उनका नहीं लग रहा, जो AC चला रहा है, जो फ्रिज चला रहा है, जो कूलर चला रहा है, उनका पैसा नहीं लग रहा है। पैसा किसको देना है? जो खेत में काम कर रहा है, जो गैया को चारा काट रहा है, जो 5 किलो राशन पा रहा था, तो वो भी बंद होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो बंद करने जा रहे हैं, वो भी बंद होगा। चल रहा है, उसी पे चल रहा है। अरे ये सब बर्बाद करने 10 साल में बर्बाद हो गया पूरा देश। मेरे बहनों, आप लोग बर्बाद हो जाओगे, सब बर्बाद हो जाएंगे, कोई बनने वाला नहीं, सब बर्बाद हो गया। एक बात और है कि भाजपा के राज्य में जब से मोदी योगी आए
तो वो एक चाय का गिलास है ना, पहले बड़ा था कंच का, अब इनके राज्य में बहुत छोटा हो चुका है, जो कि उसमें एक घूंट चाय नहीं आती है। और जबकि अब चाय मिलती है इतना बड़ा गिलास 5 रुपए का चाय का, अब इनके राज्य में तो ये गिलास छोटा होकर मिलता है 10 रुपए का, जो कि आदमी एक अपने गले से अंदर नहीं उतार सकता है। और दूसरा नंबर ये है कि जितना पानी है सब पानी गंदा हो चुका है। अब जितना हिंदुस्तान का, इंडिया का पानी है वो का पानी गंदा है। अब पानी साफ नहीं है तो बोतल बिकने लगी है 20 रुपए की। अगर किसी गरीब पे 20 रुपए है तो बोतल पियो, ना 20 रुपए तो मत पियो बिस्लरी का पानी, जाओ मरो। तो भैया ये भाजपा के राज्य में यही हो रहा है। तो ये कहना है सबसे कि देखो अब भी मौका है सुधरने का जनता को, जो जनता सुधरे। ऐसा राज्य लाओ जो उसमें हर चीज फायदा की हो, फायदामंद हो, मठा, दूध, दही, छाछ, पानी सब मिले। अरे आप लोग कहाँ सो रहे हो? सोने से काम नहीं चलेगा, जागो। क्योंकि कागज खत्म हो गया इनके लिए, कंच खत्म हो गया इनके लिए, पानी खत्म हो गया इनके लिए। या भाजपा के राज्य में तो सब चीज खत्म ही चल रही है। ठीक है, भाड़ा देखिए, अगर एक आदमी सफर कर रहा है ट्रेन में तो टीटी अलग उच्चता है और डबल पैसा। अगर टिकट है 130 रुपए की तो बोलेगा 250 रुपए नखलू आने के दिल्ली से 175। महंगा हो गया। हाँ, मतलब टोटल सब चीज महंगी चल रही है। सरकार बदलेगी, सरकार बदलेगी और सरकार बदलनी है। सरकार बदलेगी क्या? हम लोग बदलेंगे, जनता बदलेगी। 27 में परिवर्तन निश्चित है। जी पक्का है। हम अगर सब मिलकर के साथ दें और इस सत्ता को, इसको पलट दे, फेंक दे से एक लंग को, एकदम इस तरह से फेंक दे से दूध में से मक्खी निकाल के, ये काम हम करेंगे और कर रहे हैं।